Hello students, today we will see lesson number 7. Let us solve our own problem. हम अपनी परेशानियाँ, अपने प्रॉब्लम्स खुद दूर करेंगे, खुद उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, इस धरती पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कई तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उनके सामने कई तरह की परेशानियां आती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हम किस नज़रिए से देखेंगे, कैसे उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे उन परेशानियों को अपने से दूर करेंगे, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। कैन यू टेल what problems can you identify from the following pictures? तो देखो, नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और इन पिक्चर्स में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बताइए। चलो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स बताइए। देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देयर इज़ वन गर्ल, शी इज सेइंग, माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक। ये लड़की क्या कह रही है? मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे हफ्ते में सिर्फ 3 बार पानी आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस जगह पे पानी की बहुत परेशानियाँ हैं। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर है वो लड़का क्या कह रहा है? द गार्बेज हैज़ पाइल्ड अप, आई हैव टू वॉक टू स्कूल विथ माई नोज कवर्ड। ये लड़का कह रहा है, मैं जिस रास्ते से स्कूल जाता हूँ उस रास्ते पे कचरा इधर उधर फैला हुआ है और मुझे अपनी नाक कवर करके जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे इस एरिया में बीमारी या इंसानों को बीमारियाँ होने का खतरा ज़्यादा है, बिकॉज जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो सब रास्ते पर इधर उधर फैला हुआ होता है और इसकी बदबू जो होती है वो सब जगह फैलती है। तो इससे लोग बीमार पड़ने का खतरा ज़्यादा होता है। अभी तीसरा जो पिक्चर है, देयर यू कैन सी वन गर्ल इज राइडिंग अ बाइसिकल। तो व्हाट शी इज सेइंग, आई फील लाइक राइडिंग माई बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे बट देयर इज़ नो बाइसिकल ट्रैक। मैं स्कूल जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी साइकिल रोज़ स्कूल लेकर जाऊँ, मतलब मैं स्कूल साइकिल चलाते चलाते रोज़ चली जाऊँ, बट मैं जिस रास्ते से जाती हूँ या मैं जहाँ पे रहती हूँ उस एरिया में बाइसिकल के लिए सेपरेट ट्रैक अवेलेबल नहीं है। अभी ये जो लास्ट पिक्चर है, यहाँ पे ये लड़का क्या कह रहा है? माई फादर हैज़ टू विजिट द तालुका प्लेस एवरी डे फॉर सम डिस्प्यूट ओवर द लैंड। मेरे जो पिताजी है उनको हर रोज़ तालुका के गांव को जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मतलब उनकी जो ज़मीन है उस ज़मीन से लेकर वहाँ उनका किसी से या किसी का उनसे कोई झगड़ा हुआ होगा, उस काम के सिलसिले में उनको हर रोज़ तालुका जाना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने इन्होंने रखी है। ऐसे ही कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो इंसानों को डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। तो इस लेसन में आगे जाके हम ये सीखेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स को हम अपनी लेवल पे खुद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इश्यूज इन सिविक लाइफ। सिविक लाइफ मतलब क्या? शहरी जीवन, जो सिटी एरियाज़ में लोग रहते हैं उनका जीवन या उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वी एनकाउंटर मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिविक लाइफ। दीज प्रॉब्लम्स कॉज अस इनकन्वीनियंस। समटाइम्स आवर लाइफ इज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। हम जिस सिविक लाइफ में या हम जो शहरी जीवन जीते, इस जीवन में हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वी आर फीलिंग लाइक इनकन्वीनियंस।
Sometimes our life is thrown into disorder. If we turn a blind eye towards problem, they become worse. अगर हम कभी किसी प्रॉब्लम को इग्नोर भी करते हैं या टालने की कोशिश करते हैं, चलो छोड़ो, छोटी सी प्रॉब्लम है, हम ये बाद में देख लेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे, तो अगर ऐसा कभी हम गलती से कर भी देते हैं तो आगे जाके ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़े पैमाने में हमारे सामने चली आती है. सो इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व देम इन टाइम. तो इसके लिए हर छोटी हो या बड़ी हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी वक्त पर ही हमें सॉल्व करनी चाहिए. द प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल इन सिटीज़ एंड विलेजेस कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन सिविक लाइफ. जो लोग, शहरी लोग या गांव के लोग अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स को फेस करते या जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है, उनको हम प्रॉब्लम्स और इश्यूज कह सकते हैं. वी कैन कॉल इट प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन सिविक लाइफ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच इश्यूज. लेकिन ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वी शुड एबल टू आइडेंटिफाई सच इश्यूज. हम ये प्रॉब्लम्स को ढूंढने में या फाइंड आउट करने में हमें सक्षम होना होगा. वन पर्सन अलोन कैनॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन्स एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन. इनमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि एक इंसान अकेले उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकता. इसके लिए हम सब लोगों को एक साथ आना होगा और सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा. वी शुड कोऑपरेट ईच अदर. देन ओनली वी कैन सॉल्व these problems in our civic life. Then next point is solving disputes. Disputes arising over various issues in our towns and villages can also be a problem. Disputes arising over various issues in our towns and villages can also be a problem. हमारे गांव में या शहरों में छोटी छोटी बातों को लेकर जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं या कुछ भी ऐसा होता है, मारपीट होती है, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम्स ही होती है. The well-being of a village is affected by constant disputes. It leads to loss of unity and obstacles the progress of the village. और ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो विलेज है, इन प्रॉब्लम्स का असर इन विलेज की प्रोग्रेस पे होता है और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन विलेज की प्रोग्रेस के रास्ते पे अड़चने पैदा कर सकते हैं. और इसका असर हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों में यूनिटी की कमी होती है. लॉस ऑफ यूनिटी वी कैन सी देयर. इफ द डिस्प्यूट्स आर नॉट सीरियस दे कैन बी सॉल्व लोकली बाय स्पीकिंग टू द पार्टीज इन्वॉल्व. अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स जो जिन दो पार्टीज़ के बीच में या जिन दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उन दो लोगों से बात कर दो पार्टीज से बात कर उन्हें समझा बुझा कर ऐसी प्रॉब्लम्स हम वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं एट द लोकल लेवल. हावेवर इफ द डिस्प्यूट्स इज नॉट सॉल्व इन दिस वे, it has to be taken to the appropriate bodies or the courts. लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो होती है जो लोकल लेवल पे या ऐसी लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाती, तो इन प्रॉब्लम्स को जो इंसान इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, जो कमेटी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, या फिर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है. डू यू नो, since 2007, the Mahatma Gandhi Disputes
free village mission is being implemented in our state. The aim of this scheme is that villages should be able to solve their own disputes through peaceful discussion. This method of solving disputes increases harmony in the village. Villages which have solved their disputes by using this method also get a peace award. In cities, mohalla committees help to solve disputes. 2007 से महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन सरकार ने स्टार्ट किया है और इस मिशन का एम क्या है कि गांव में या शहरों में जो भी छोटे मोटे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स शांति के रास्ते से या सत्य के रास्ते से, जैसे महात्मा गांधी के कुछ रूल्स थे, सत्य अहिंसा, इस रास्ते से चलकर वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाएँ और इस मेथड से उस एरिया की हार्मनी इंक्रीज होने में मदद मिलती है. जिस एरिया में ऐसे मिशन सक्सेस होते हैं उस विलेज को या उस गांव को अवार्ड भी दिया जाता है. और शहरों में मोहल्ले में कमिटीज जो होती है जो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकती है. नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. हैव यू हर्ड अबाउट दिस अटेम्प्ट्स एट सॉल्विंग प्रॉब्लम? आपने ऐसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में सुना है क्या कि जो कई सारे गांव में यूज़ की गई है, जिनकी वजह से वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गए हैं? द फर्स्ट वन इज़ हिवारे बाज़ार. व्हाट इज़ हिवारे बाज़ार? लेट्स सी. इन द विलेज ऑफ हिवारे बाज़ार in Ahmednagar district, water shortage was a big problem. This problem was solved with the help of participation of the villagers. ये जो गांव है हिवारे बाज़ार जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, इस गांव में वाटर शॉर्टेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को उस गांव में रहने वाले लोगों की मदद लेकर सॉल्व किया गया. तो कैसे सॉल्व किया? द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल फीड वॉज ऑल्सो सॉल्व. तो पानी की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से जानवरों को भी पूरे सा खाना नहीं मिल पाता था, घास वगैरह नहीं मिल पाती थी, इसको भी सॉल्व कर लिया गया. नाउ हिवारे बाज़ार हैज़ लश ग्रीन सराउंडिंग्स. मैनी विलेजेस फेस वाटर शॉर्टेज. फाइंड द रीजन्स फॉर दिस एंड सजेस्ट सॉल्यूशन. तो अभी आज हम अगर देखेंगे तो हिवारे बाज़ार जो है वो पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है, मतलब उस जगह पे पानी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं है. जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए पूरे से घास वगैरह अवेलेबल, सब जगह ग्रीन ग्रीन हमें देखने को मिलेगा. इस हिवारे बाज़ार से इंस्पिरेशन लेकर कई सारे गाँवों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश की है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान. गांव की स्वच्छता. श्रमदान से गांव की स्वच्छता. द पीपल ऑफ कुदावाड़ी विलेज इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लीन देयर विलेज थ्रू श्रमदान और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर. मतलब गांव के सारे लोग एक साथ मिलकर श्रमदान कर अपने मन से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके सब लोगों ने मिलकर ये जो विलेज है कुदावाड़ी ऑफ द विलेज ऑफ उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये जो विलेज है, इस गांव की सारे गांव वालों ने मिलकर साफ सफाई की. दे डिसाइडेड दैट एवरीवन शुड हेल्प इन क्लीनिंग द विलेज. उन्होंने ये ऐसा डिसाइड किया कि गांव के सभी लोगों को गांव की स्वच्छता करने में मदद करनी पड़ेगी. फर्स्ट, द वेस्ट वाटर वॉज डील्ट विथ. द गार्बेज वॉज यूज्ड टू मेक मैन्योर यूजिंग वर्मीकल्चर. अ टॉयलेट वॉज बिल्ट इन ईच हाउस. उन्होंने कुछ ऐसे किए कि गांव का जो पानी है, पीने का जो पानी है, वो सबसे पहले साफ़ करवाया.
कचरा जो गांव में आता है वो कचरा जो गांव से निकलता है या हर एक घर से निकलता है, उस कचरे को ड्राई कचरा या वेट कचरा मीन्स ओला कचरा और सूखा कचरा इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड करवाया। और जो वेट गार्बेज है, ऐसे गार्बेज को उन्होंने मैन्यूअर तैयार करने के लिए यूज़ किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ वर्मी कल्चर। मीन्स वर्मी कंपोस्ट जो होता है, अर्थवर्म की मदद से जो खाद तैयार किया जाता है, जो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा खाद तैयार करने में उन्होंने